जय हिंद। मैं संदीप तिवारी आप सबका इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल में सादर अभिनंदन करता हूं। हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल स्तर के सभी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त है। दोस्त, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? त, द, ल, य। तो त, थ, द, ध और न ये दंत्य वर्ण है और ल और श य का उच्चारण स्थान तालु है। अगला प्रश्न, पानी न बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। तो पानी न बरसता तो यदि इस प्रकार के शब्द आए तो ये संकेतवाचक होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। दोस्त, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ज्ञात करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है शब्दों को वाक्य से जोड़ लें। यहाँ केतली स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी करेक्ट है। फुटपाथ चौड़ा है, स्कूल बड़ा है। अगला प्रश्न, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? यहाँ बहुत के नीचे अंडरलाइन करेंगे। पहला विकल्प है गुणवाचक, दूसरा विकल्प है संख्यावाचक, तीसरा विकल्प है सार्वनामिक, चौथा विकल्प है परिमाण बोधक। तो कम बहुत परिमाण बोधक होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बै, बैठ, अक या क। तो बैठक शब्द में अक प्रत्यय है। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। अगला प्रश्न, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या फिर संदिग्ध भूत। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में से अवज्ञेय का विरुद्धार्थी शब्द है। अज्ञेय, जिसे ना जाना जा सके, अजेय, जिसे जीता ना जा सके, सम्माननीय, जो सम्मानजनक हो, विज्ञेय इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? अनाड़ी, अखरोट, निहाई या अहिफेन। तत्सम यानी संस्कृत के समान। तो अहिफेन यानी अफीम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। मृगेंद्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो मृगेंद्र यानी सिंह, एक विशेष नाम। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा, बहुब्रीहि समास। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा या फिर एक दिन बोलेगा पेड़। तो दो पंक्तियों के बीच के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए करेक्ट है। भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? दिन, शाम, प्रभात या फिर संध्या। तो प्रभात का पर्यायवाची भोर, बिहान, निशांत होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके अनेकार्थक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? अंक का मतलब चिन्ह, भाग्य, सही है।
कोट का मतलब किला, एक प्रकार का वस्त्र, सही है। बलि का अर्थ है उपहार और कर, दोनों सही है। सर का अर्थ श्रद्धेय, तालाब। सर का मतलब तालाब होता है लेकिन श्रद्धेय नहीं होता। और प्रश्न में कह रहा है सही जोड़ी नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न, व्यास, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द किसके शब्द हैं? भौरा, हाथी, सिवार या फिर सांप। उरग, पन्नग, व्यास सांप के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कर्म, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलेगी? मोक्ष के लिए प्राप्त, मोक्ष से प्राप्त, मोक्ष द्वारा प्राप्त या मोक्ष को प्राप्त। तो मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर मोक्ष को प्राप्त होगा, यानी को विभक्ति मिलेगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव या फिर अमृता प्रीतम। तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कुरुक्षेत्र किस लेखक की काव्य रचना है? अज्ञेय की, हरवंश राय बच्चन जी की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट है। धन्यवाद आप सभी का क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपके पास किसी प्रकार की सुझाव या फिर एडवाइस है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।